हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आप किस तरह आसानी से टैग क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये भी एक प्रश्न आता है जिसमें आपको एक दो क्वेश्चन आते हैं टैग वाले, और टैग बनाना बेहद आसान है। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी डालें जिससे कि मुझे भी फीडबैक मिले आपका। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ये टैग क्वेश्चन एक छोटा प्रश्न होता है, यानी ये होने को तो नाम इसका क्वेश्चन है तो प्रश्न ही है, लेकिन ये टैग है, यानी जैसे हम टैग लगा देते हैं किसी चीज़ में, इसी तरह ये किसी भी स्टेटमेंट के बाद में ये एक टैग सा लग जाता है, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है बन कर के, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक उसमें सब्जेक्ट लिया जाता है। और ये जो टैग क्वेश्चंस होते हैं वो एक छोटा सा प्रश्न होता है जो श्रोता की सहमति यानी ऑडियंस की सहमति या उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि स्टेटमेंट किस तरह का हो और टैग कैसा बने। यानी आपका स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक, यानी जिसमें नॉट नहीं आ रहा, इस तरह का स्टेटमेंट है, तो उसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनता है। ये ध्यान रखें आप। यानी जो आपका स्टेटमेंट है यदि वो पॉजिटिव है तो उसका टैग बनेगा नेगेटिव, और यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका टैग बनेगा पॉजिटिव। यानी बिल्कुल उल्टे होते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव, टैग नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। टैग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, किंतु यदि सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मान लीजिए कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट सिंपल है, यानी प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डस काम में लेते हैं, और पास्ट सिंपल के सेंटेंस में हम जो है डिड का काम लेते हैं। डिड को हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे ये देखिए, दे हैव विजिटेड द ताजमहल। वे ताजमहल विजिट कर चुके हैं, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई नॉट नहीं आ रहा, तो इसका जो टैग बनेगा वो निगेटिव बनेगा। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो है हैव, तो हम हैव से इसको करेंगे, यानी हैवंट, हैवंट, और जो सब्जेक्ट आया दे उसको हम पीछे को लिख देंगे, यानी हैवंट दे। देखो कितना आसान है। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल, महेश विल अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आई है विल, और स्टेटमेंट आपका बिल्कुल पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे वांट। वांट, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, महेश, लड़का है तो उसके लिए हमने ही ले लिया, यानी वांट ही। अब देखिए एक और यहाँ पर इंस्टेंस, सुमन इज लर्निंग इंग्लिश। तो सुमन अंग्रेजी पढ़ रही है या सीख रही है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, तो हमने ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इजंट, इजंट, और सुमन लड़की है तो इसके लिए हमने सी ले लिया यहाँ पर, तो इजंट सी। और देखिए आई एम लेट टुडे, मैं आज लेट हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब है एम, लेकिन एम का जब नॉट बनाया जाता है, जब इसको एम के साथ नॉट जोड़ा जाता है तो उसको आरंट लिखा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखें आप इसको, आरंट, आरंट, और ये सब्जेक्ट ले लिया हमने आई, तो आरंट आई। अब देखिए एक और, दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सेंटेंस से हमको पता चल रहा है क्रिया की पहली फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम डू डज ले लेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हम डू ले लेंगे। अब पॉजिटिव है तो हम डोंट लिखेंगे, डोंट, और सब्जेक्ट दे, डोंट दे। और देखिए नेक्स्ट, यू हैवंट सीन माई बुक्स। यहाँ पर आपने देखा कि इसमें नॉट आ रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, तो इसका जो टैग बनने वाला है बताइए वो कौन सा टैग बनेगा यहाँ पर। तो आप बिल्कुल सही बताया आपने कि इसमें नॉट आ रहा है तो हम पॉजिटिव टैग बनाएंगे, यानी हैव, और सब्जेक्ट ले लिया यू, तो हैव यू। और देखिए कुछ और एग्जांपल, योर मीटिंग इज एट 11, योर मीटिंग इज़ एट 11। अब यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो इज है,
और स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो टैग बनेगा वो निगेटिव में बनेगा, यानी इजंट हमने लिख दिया। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, योर मीटिंग, तो योर मीटिंग के लिए हम इट लिख देंगे यहाँ पर, इजंट इट। और देखिए नेक्स्ट, इट वाज नॉट ए गुड फिल्म, इट वाज नॉट ए गुड फिल्म, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉट आ रहा है, यानी स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज इट, ये इसका जो है टैग यहाँ पर बन गया। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बातें वो भी आप नोट करिए, जैसे नकारात्मक अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों, जैसे नीदर है, नॉर है या नॉट है, नेवर है, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केयर्सली, सेल्डम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनका टैग पॉजिटिव बनता है। जैसे ये देखिए आप कुछ एग्जांपल, जैसे यू हैड नो फ्रेंड्स, यहाँ पर नो आ रहा है, यानी निगेटिविटी का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड है तो आपने लिख ली हैड और ये सब्जेक्ट यू ले लिया, हैड यू। अब देखिए नेक्स्ट, नो वन या नन या नोबडी नोज इट, तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी डू दे, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल टेंस है तो हमने डू जो है वर्ब यहाँ पर ले ली, डू दे। अगला देखिए, फ्यू पीपल विल गो, तो विल दे। अगला देखिए, दे हैव नथिंग, तो हैव दे। नथिंग कैन हैपन, तो कैन इट। लेकिन क्या होता है कि यदि वाक्य के अंदर ए लिटिल आ रहा है या ए फ्यू आ रहा है, तो ये ए लिटिल और ए फ्यू जो वर्ड हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। जैसे कि अकेला ही लिटिल है तो वो नेगेटिव वर्ड कहलाता है, अकेला ही फ्यू है तो वो नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन ए फ्यू है या ए लिटिल है तो ये पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनका टैग नेगेटिव बनता है। जैसे ए लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, तो हैजंट इट। इसी तरह देखिए, ए फ्यू स्टूडेंट्स नो द आंसर, तो यहाँ पर भी ए फ्यू आ रहा है तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी डोंट दे। एक और नियम यहाँ पर देखिए, सकारात्मक कमांड या रिक्वेस्ट का जो टैग होता है, यानी कोई कमांड जो रिक्वेस्ट है वो सकारात्मक है तो उसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे शट द डोर, अब बिल्कुल सकारात्मक रिक्वेस्ट है ये, तो इसका जो टैग है हम जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, यानी या तो हम विल यू भी कह सकते हैं या वॉन्ट यू भी कह सकते हैं। प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, तो ये भी एक सकारात्मक जो है रिक्वेस्ट है और इसका भी हम टैग दोनों तरीके से ही बना सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू। लेकिन नकारात्मक रिक्वेस्ट या कमांड का जो टैग होता है वो पॉजिटिव बनता है, यानी उसका नेगेटिव मान्य नहीं है। यदि आपकी रिक्वेस्ट या कमांड नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। जैसे डू नॉट क्लोज द डोर, अब ये नेगेटिव रिक्वेस्ट है, डू नॉट आ रहा है तो इसमें जो टैग बनेगा वो विल यू। एवं जब इम्पेरेटिव वाक्य में, इम्पेरेटिव यानी वाक्य आपका इम्पेरेटिव है, आदेशात्मक वाक्य, लेकिन वाक्य में कोई डांट फटकार है या कोई खास ध्यान देने का भाव हो, तो पॉजिटिव कमांड के साथ नेगेटिव टैग आता है। जैसे बी क्वाइट, शांत हो जाओ, तो वॉन्ट यू। इसी तरह बी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू योर बॉस, वॉन्ट यू। तो इस तरह हम इसका टैग बनाएंगे। लेटस के साथ शैल भी टैग का यूज होता है, यदि लेटस से कोई वाक्य शुरू हो रहा है और उसका आपको टैग बनाना है तो वो शैल भी से हम बनाएंगे, ध्यान रखें। जैसे लेटस प्ले हॉकी, अस लेटस प्ले हॉकी, तो यहाँ में लेटस आ रहा है तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा शैल भी, यानी लेटस से जो भी आएगा सेंटेंस वो शैल भी आप उसका लिखें। लेकिन लेट के बाद में यदि हिम आ रहा है या हर आ रहा है या देम आ रहा है या कोई नाम आ रहे हैं सीताराम या कोई जैसे बॉयज़ है या गर्ल्स है, इस तरह के यदि आ रहे हैं वर्ड लेट के बाद में, अस नहीं आ रहा मान लीजिए, तो उसका जो टैग बनेगा वो विल यू आपको बनाना है। जैसे लेट द बॉयज़ प्ले विल यू, लेट सीता सिंह विल यू, इस तरह आप बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि टैग किस तरह बनाए जाते हैं और हमने समझा इसको अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ मैं अब ये समझ सकता हूँ कि आप आसानी के साथ
टैग बना सकते हो। टैग बनाने का जो स्किल है वो आप सीख चुके हो। और अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।